हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्सिंग एंड सिंकिंग देखेंगे। ओके, मतलब सोर्सिंग एंड सिंकिंग किस टाइप के कनेक्शंस हम लोग कहां पे यूज करते हैं और हम लोग सोर्सिंग और सिंकिंग टाइप के कनेक्शंस करते कैसे हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग सोर्सिंग और सिंकिंग जब समझेंगे तो उस केस में आप लोग पीएलसी के कनेक्शन भी यहां पे सीख जाओगे। यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं सीमेंस की S7 1200 की पीएलसी। उसके अलावा अगर आप लोगों को सीमेंस S7 1200 या फिर सीमेंस का TI पोर्टल विद फैक्ट्री IO एंड HMI बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कंप्लीट कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसके लिए आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सीमेंस S7 1200 है। जब हम लोग सोर्सिंग एंड सिंकिंग टाइप के कनेक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे होता क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे भी प्रॉपर लिखा हुआ है। उससे पहले ये जो मॉडल यहाँ पे ये पीएलसी आप लोगों को दिख रही है, सेम इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के जो S7 1200 की जितनी भी सीरीज हैं या फिर जितने भी हमारे पास सीपीयू के मॉडल है उन सीपीयू में तीन हम लोगों के पास सीरीज आती है। ओके, एक होता है हम लोगों का AC DC DC, दूसरा होता है हम लोगों का DC DC DC। देखो यहाँ पे ये है हम लोगों का DC DC DC, एक होता है DC DC रिले और एक होता है AC DC DC। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास पर्टिकुलर ये मॉडल है ये वाला जो कि हम लोगों का 1211C और DC 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 में है। अब इसमें क्या होता है कि हमको इसके सीपीयू को 24 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये DC लिखा हुआ है, ये प्लस और माइनस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो भी हमारी पावर सप्लाई होगी उसका प्लस 24 वोल्ट या फिर जो प्लस V वाला जो टर्मिनल होता है वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, L प्लस पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये L प्लस है यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, जो हम लोगों का प्लस V बोल लो या फिर प्लस 24 वोल्ट वाला टर्मिनल बोल दो या फिर जो हमारी पावर सप्लाई से जो वायर आ रही है वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और जो हम लोगों का ये माइनस जो है ये 0 वोल्ट होता है पावर सप्लाई का। ओके, तो जो 0 वोल्ट वाला टर्मिनल जो होता है हम लोगों का वहां पे हम लोग इसको एम पे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये एम पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से इन दो टर्मिनल से हम लोग क्या काम करते हैं, अपने सीपीयू को 24 वोल्ट डीसी देते हैं। ओके, अब उसके बाद अब बाकी के टर्मिनल्स हम लोगों के ये पर्टिकुलर मैं सिर्फ इस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कनेक्शन लगभग हर एक मैन्युफैक्चरर के हर एक पीएलसी में लगभग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बस ये है कि बेसिक समझने वाली बातें होती है। अगर बेसिक समझ लो तो उसके बाद सभी मॉडल्स पे सभी मैन्युफैक्चरर के कनेक्शंस आप लोग कर सकते हो। और ज्यादा अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो तो आप लोग उस मॉडल का मैनुअल फॉलो कर सकते हो। मैनुअल में सारी डिटेल्स होती है और अक्सर मैं जो भी हम लोगों के व्हाट्सएप पे हमसे जो क्वेरीज पूछी जाती है मैं अक्सर बोलता हूं कि आप एक बार मैनुअल पे नजर मार लो। मैनुअल पे जब आप लोग नजर मार लोगे तो उसमें क्या होता है कि आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाते हैं मैनुअल की हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा रेफर करता हूं आप लोगों को मैनुअल की, आप एक बार मैनुअल को फॉलो करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब एक तो ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे 1 2 और 3 इन तीनों टर्मिनल्स को मैंने यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने यूज क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे L प्लस और M यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू को हम लोग 24 वोल्ट डीसी दे रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो हमारा सीपीयू होता है उस सीपीयू की ही हम लोग पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो L प्लस और M वाला है यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो हम लोग अपने इनपुट और आउटपुट्स के लिए हम लोग 24 वोल्ट डीसी को यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो हम लोगों का यहाँ पे टर्मिनल्स है ना, इन टर्मिनल्स को हम लोग चाहे तो अलग से पावर सप्लाई भी दे सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट जो डीसी हम लोगों को हमारे सीपीयू से मिल रहा है हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग अपने सीपीयू को 24 वोल्ट डीसी ही दे रहे हैं, बट जो हमारे कुछ ऐसे मॉडल्स भी होते हैं सीमेंस के जिनको हम लोग इनपुट 220 वोल्ट देंगे और उसके बाद
बाद भी हम लोगों को यहाँ से 24 वोल्ट डीसी मिलेगा, ठीक है। वो इसके अंदर ही वो एसी टू डीसी कन्वर्जन हो जाता है, ओके। तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट होता क्या है कि वो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप इस टाइप के जो हमारी कॉम्पैक्ट पीएलसीज होती है उनमें हम लोग उनकी पावर सप्लाई को यूज ना करें, हम लोग अलग से एक पावर सप्लाई ले लें और उसको यूज करके हम लोग पीएलसी के इनपुट आउटपुट्स को दें। क्योंकि अगर इन फ्यूचर मान के चलो पीएलसी के इनपुट आउटपुट्स में या पावर सप्लाई में या फिर जो हमारे ये टर्मिनल्स हैं इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो पीएलसी का जो इंटरनल यहाँ पे 24 वोल्ट के जो टर्मिनल्स हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, हमारी पीएलसी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे 1M जो 1M है ये कॉमन टर्मिनल है और यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि डीसी माइनस जो यहाँ पे दिखा रखा है ना, यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट है, ओके। तो इस वाले टर्मिनल पे 0 वोल्ट कनेक्ट है और हम लोगों ने क्या काम किया, जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का प्लस 24 वोल्ट लेकर के जितने भी मान यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 एनो के सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। अब ये एनो में आपका एनो पुश बटन हो सकता है, कोई लिमिट स्विच हो सकता है, कोई सेंसर की इनपुट हो सकती है, ठीक है। आपका इनपुट सेंसिंग डिवाइस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे पावर सप्लाई में हम लोगों ने क्या काम किया, इस पावर सप्लाई से ये एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि मैंने एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई को यूज किया हुआ है, उस एक्सटर्नल पावर सप्लाई का 0 वोल्ट हम लोगों ने 1M पे दे दिया और जो प्लस यानी कि प्लस 24 वोल्ट वाला है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं बाकी कंट्रोलिंग के लिए। अब यहाँ पे मान के चलो मैंने कोई एनओपीबी यूज किया हुआ है, ये मेरा एक एनओपीबी है यानी कि एनो पुश बटन है, तो ये 24 वोल्ट मेरा जो ये प्लस 24 है या फिर प्लस वी है, ये वाली वायर आई और एनो पुश बटन से होकर के फिर गई हम लोगों के यहाँ पे आई यहाँ पे 0.0 पे, ओके। ये .0 .1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 इनपुट्स है इसमें, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे सेंसर पावर आउट ये तो खैर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंकिंग इनपुट। अगर आप सिंकिंग टाइप के कनेक्शन यानी कि जो अगर आपके कनेक्शन अगर आप लोग सिंकिंग टाइप में करना चाहते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो माइनस है यानी कि जो 0 वोल्ट है या फिर जो आपका माइनस वी है पावर सप्लाई में, ठीक है, पावर सप्लाई का, वो आपको एम पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एम पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एम पे कनेक्ट करोगे तो उसके बाद प्लस 24 वोल्ट या फिर जो प्लस वी वाला जो आपका दूसरा टर्मिनल रह जाएगा पावर सप्लाई का, वहां से आप लोग क्या काम करोगे, जितने भी आपके इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं उनको आप लोग सप्लाई दोगे और उसके बाद आप जो आपके इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस का जो आउटपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ये आउटपुट है, तो यहाँ पे ये जाएंगे आपके इनपुट मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये होंगे आप लोगों के सिंकिंग टाइप कनेक्शंस, ठीक है। ये सिंकिंग इनपुट्स हो गए आप लोगों के। और अगर हम लोग सोर्सिंग इनपुट्स की बात करें तो सोर्सिंग इनपुट में हम लोग क्या काम करेंगे, प्लस यानी कि जो अपना यहाँ पे 24 वोल्ट जो होगा, प्लस 24 वोल्ट बोल लो या फिर प्लस वी बोल लो, ठीक है, वो अगर आप लोग यहाँ पे एम पे कनेक्ट करोगे तो एम पे अगर मान, अब ये जो पावर सप्लाई है इसको आप उल्टा कर दो, ठीक है, प्लस को 1M पे कनेक्ट कर दो, तो उस केस में क्या होगा, ये माइनस वाला जो है ना यानी कि जो आपका 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट की फिर आप लोग कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके पुश बटन या लिमिट स्विच या सेंसर जो भी होंगे आपके, उनमें आप लोग कंट्रोलिंग करोगे। सेंसर होगा तो वहां पे एनपीएन सेंसर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर मान के चलो सोर्सिंग इनपुट अगर मेरे होंगे तो वहां पे मैं यूज करूंगा एनपीएन सेंसर, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे 0 वोल्ट में कंट्रोलिंग करनी है। तो 0 वोल्ट में कंट्रोलिंग करनी है तो उस केस में मुझे एनपीएन सेंसर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीएन सेंसर से ही हम लोगों को फीडबैक 0 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव सप्लाई हम लोगों को 0 वोल्ट में मिलती है, ओके। और अगर हम लोग सिंकिंग टाइप कनेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या काम करेंगे, वहां पे हम लोग एक पीएनपी सेंसर यूज करेंगे, ठीक है। पीएनपी सेंसर में क्या होगा, 0 वोल्ट तो हम लोगों ने कॉमन पे दे दिया। अब वहां पे क्या होगा कि हम लोग प्लस में कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो मुझे इनपुट मॉड्यूल्स के लिए भी प्लस, सेंसर से भी प्लस फीडबैक चाहिए, यानी कि प्लस 24 वोल्ट मुझे फीडबैक में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पीएनपी सेंसर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हम लोगों के सोर्सिंग और सिंकिंग टाइप के कनेक्शंस, ओके। सेम इसी तरीके से हम लोग करते हैं आउटपुट मॉड्यूल में भी। आउटपुट मॉड्यूल में भी हम लोगों को यहाँ पे 3L प्लस और 3M, यहाँ पे हम लोगों को क्या काम करना होता है, यहाँ पे भी हमको पावर सप्लाई यूज करनी होती है। मतलब यही पावर सप्लाई होगी जो आप
एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज करोगे इनपुट सेंसिंग डिवाइस या फिर पीएलसी के सीपीयू को देने के लिए या फिर यहाँ पे आपका आउटपुट मॉड्यूल के लिए, तो आप लोग इन तीनों को सप्लाई देने के लिए एक ही पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से सोर्सिंग और सिंकिंग टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके सेंसर वगैरह जो कनेक्शन है, सेंसर को आप लोग चाहो तो सीपीयू की पावर सप्लाई से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो हम लोगों के सीपीयू से जो पावर सप्लाई मिलती है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, सेंसर या फिर जो हमारे अदर इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, बट वो रिकमेंड नहीं किया जाता है। आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज करो और उसी से आप लोग सेंसर को भी और इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, उनकी वायरिंग कर सकते हो। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और हम लोग रियली काफी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके। और जो आपके फीडबैक होंगे या जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके उन्हीं डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना। बाकी अगर आप लोग सीमेंस से रिलेटेड या फिर आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, स्काडा, इनके बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप लोग सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।